हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे गढ़ का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक, यानी जो थ्री कॉम्प्लेक्सेस होते हैं भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अपन कैसी एप्लीकेशन, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका यूज हम कौन कौन से डाटा को रिकवर करने में या फाइंड आउट करने में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर मेटल कॉम्प्लेक्स। The magnetic moment data of a given complex is useful in the determination of unpaired electrons occupying the d orbital of the central metal ion of the complex. The number of unpaired electrons are used. यानी हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, यानी मैग्नेटिक मोमेंट से हम तीन प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर हाइब्रिडाइजेशन पता करना है मैग्नेटिक मोमेंट उसमें हेल्प करेगा। सेकंड है क्या, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है ज्योमेट्री क्या है, वो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है, ये भी हमें किससे पता चलता है, मैग्नेटिक मोमेंट। एंड थर्ड क्या है, द फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है तो हमें किससे पता चलता है, मैग्नेटिक मोमेंट से। यानी कुल मिला के एप्लीकेशन पार्ट है वो तीन को कवर करता है मैग्नेटिक मोमेंट। वो है सबसे पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड क्या है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और थर्ड क्या है, थर्ड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाउंड आउट करना कि वो कितने हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एक एप्लीकेशन के बारे में। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर एग्जाम्पल की इसमें बात करें, पहले एग्जाम्पल लेते हैं 10 और साथ में एक और लेते हैं। पहले हम बात करेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें निकल के कॉम्प्लेक्स की, यानी साइनाइड लिगेंड है तो दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन और के अकॉर्डिंग, एक एसपी या फिर क्या हो सकता है एसपी, क्या होगा एसपी और एसपी होगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। इनमें से कौन सा होगा, तो हमें पता है कि अगर मैं बात करूं थ्री, अगर इस सीरीज की हम बात करें तो फर्स्ट जो मेटल्स होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन दिखाती है। इसका मतलब है वो हमेशा स्लो स्पिन दिखाएगी, यानी लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स दिखाएगी। बात करूं एसपी हो गया या फिर क्या हो गया डी एसपी गया या फिर डीएसपी, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात करते हैं कॉपर और जिंक के बारे में, तो कॉपर और जिंक जो होती है वो कैसी होती है, वीक है, वो हमेशा वीक हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात करें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन, जैसे एसपी हो गया या फिर क्या हो गया यहाँ पे एसपी या फिर एसपी, सारे हाइब्रिडाइजेशन कौन दिखाएगी, कॉपर और जिंक। लास्ट अगर बात करें किसके बारे में, इन पांच मिडल मेटल्स के बारे में, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिगेंड पर। नेचर ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड की नेचर कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो दिखाएंगे क्या, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन। और अगर लिगेंड की जो नेचर है वो वीक है, क्या दिखाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब लिगेंड वीक कौन कौन से होते हैं ध्यान में रखना है, एक तो हेलोजन, हेलोजन लिगेंड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। उसके अलावा वाटर हो गया, उसके वाला हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया, O2- हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, ये सब कैसे होते हैं, वीक। इनके अलावा जो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। बात करें किसके बारे में, निकल मेटल के बारे में, तो मेटल है उसमें कौन सी मेटल है, ये मेटल है मिडल वाली मेटल। या तो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगी।
अब साइनाइड कैसा लिगेंड है, तो इन 8 में साइनाइड नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका मतलब ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, Cl माइनस है, तो हमें पता है हेलोजन जो होते हैं, इसका मतलब ये वीक हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिखाएगा, sp3 दिखाएगा। ये तो बात हो गई इसके बारे में। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें एन की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे। हमें पता है जो निकल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 384s2 होगा। अब 3d8 में क्या होगा, जो पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी तरीके से होगी। इसका मतलब है सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जीरो है, यानी सब कैसे है, पेयर्ड फॉर्म में है। चलिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, अगर मैं इसकी फिलिंग की बात करूँ क्या होंगे, पहले तो पूरा फिल होगा, यानी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बाद में, यानी यहाँ पे अगर एन की बात करूँ तो कितनी आएगी एन की वैल्यू। अगर हम इसकी क्या निकालें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, की वैल्यू जो होगी, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। कि अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, होता है √n, n+2 और मैग्नेटोन के इक्वल होगा। अगर मैं n की वैल्यू की बात करूँ तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो +2 और मैग्नेटोन, यानी जो वैल्यू आएगी वो करीबन 0.92 आएगी। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है, 2.92 आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई होगी, वो वीक फील्ड रहा होगा, यानी लिगेंड कैसा रहा होगा, वीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई होगी, फिलिंग हो गई होगी। इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी ओवरऑल जीरो है। इसका मतलब है यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को रखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा sp। और अगर इसकी बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, s। इसका मतलब है हम मैग्नेटिक मोमेंट से भी किसका पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से भी हाइब्रिडाइजेशन का पता कर सकते हैं। यानी अगर वैल्यूज ओवरऑल जीरो आ रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, पेयरिंग हुई है। और अगर क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है। अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल की जैसे कोऑर्डिनेशन बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैग्नीज N6 एक एग्जांपल, ये एग्जांपल L6, दो एग्जांपल लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल में, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाउंड आउट करते हैं। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, दो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होगा या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, sp या फिर क्या होगा, d2sp हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो अभी बताया था मैग्नीज क्या है, मिडल मेटल है। इसका मतलब है कि इस जो हाइब्रिडाइजेशन की नेचर होगी वो डिपेंड करेगी लिगेंड पे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन, और वीक होगा तो वीक हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। अगर मैं मैग्नीज की बात करूं, साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। और अगर इसकी बात करूँ तो हमें पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो वीक होते हैं नेचर में। इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी वीक होगा, यानी sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिलिंग की, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैग्नीज+2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, 3d5 होगा, 1 4 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, यानी पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की।
इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब है ये कुछ, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, और अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1.92 की आ चुकी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तरीके से, यानी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब है n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, n की वैल्यू 5 होगी, तो इसका मतलब है म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करीबन 5.89 के करीबन क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी। अब इन दोनों की कंपैरिजन से क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है डायरेक्टली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, किसी भी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट ही, अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिज्म, उतना ही क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कैसा होगा, वीक होगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी, और वीक होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ये बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। अगर बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इसकी कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या हुई हो, पेयरिंग हुई। अगर पेयरिंग हो रही है तो कैसा फील्ड होगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट से भी हम किसका पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी हम मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है उससे हम ज्योमेट्रिक के बारे में भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कि दो हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp या फिर dsp है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ले लेते हैं निकिल n4 माइनस, और यहाँ पे बात करते हैं निकिल L4 2 माइनस, कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हमें पता है अभी हमने पीछे देखा था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डी होगा, और इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन जो है एस पी वीक। ये तो बात हो गई। अब हमें पता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, यानी जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा उनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, और sp3 वाले जो है उनकी ज्योमेट्री है वो है टेट्राहाइड्रल, की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। अब अगर इसको दोबारा से हम रिकॉल करें तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जो है, एक की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है और दूसरी क्या है, टेट्राहाइड्रल, तो मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। इक्की अगर मैं बात करूं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3 8 4s2, और निकिल +2 का क्या हो जाएगा, निकिल +2 का हो जाएगा 3। हमें पता है अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो फिलिंग होगी, कैसे होगी, इस तरीके से पेयरिंग करेंगे, की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, इसकी फिलिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 5 हो गए, 7, और यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू क्या आएगी, और 2 के हिसाब से अगर मैं म्यू की वैल्यू की बात करूँ तो 0.94 के करीबन क्या आ जाएगी, ये म्यू की वैल्यू आएगी, बोर मैग्नेट्रॉन। अब बात करते हैं जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, n की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितने ज्यादा होंगे पेयरिंग कम होगी, पेयरिंग क्या हो जाएगी, लो होगी, और लो पेयरिंग किस में है, होती है वीक। और वीक वाले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो वो कौन से वाले होते हैं, टेट्राहाइड्रल। यानी हम मैग्नेटिक मोमेंट से भी किसका पता कर सकते हैं,
ज्योमेट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर इस वाले की बात की जाए इसमें क्या होगा, इसमें की म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग हुई होगी, इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग की है, इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन 100% स्ट्रॉन्ग रहा होगा। ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसके लिए क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वो कौन सी होगी ज्योमेट्री, वो होगी प्लेनर। इसका मतलब हम मैग्नेटिक मोमेंट से भी किसका पता कर सकते हैं, ज्योमेट्री के बारे में पता लगा सकते हैं क्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगली एप्लीकेशन के बारे में, और वो है फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स। यानी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं और समझते हैं। मैं बात करूं यहाँ पे FeCN6 और माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे क्या है MnCl4 माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोबाल्ट वाटर 6+2। अगले एग्जाम्पल की यानी फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल होगा निकेल। और लास्ट फिफ्थ एग्जाम्पल कॉपर NH3। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले के बारे में। फर्स्ट वाला जो है उसमें n है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल भी मिडल की है, इसका मतलब है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा है, D2। इसका मतलब है यहाँ पे पेयरिंग हुई होगी, यानी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये है 3d6, और 6 में अगर पेयरिंग हुई है n की वैल्यू क्या है, और अगर n 0 है तो क्या है। बात सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देखा है तो ये मिडल मेटल है, यानी लिगेंड की नेचर पे डिपेंड करेगी। अगर लिगेंड की नेचर की बात करें तो कैसा है, वीक लिगेंड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैग्नीज+2 की, कौन सा होगा, 3। वीक वाले में कोई पेयरिंग नहीं होती, इसका मतलब है n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। वैल्यू को अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में रखेंगे तो 5.20 की बात। नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट+2 के बारे में। हमें पता है कोबाल्ट+2 क्या है, मिडल मेटल है, यानी कोबाल्ट मिडल है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देखा जाए तो ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp कैसा है, वीक है, का मतलब है पेयरिंग नहीं होगी। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए कोबाल्ट जो है वो होता है 3d7, का मतलब है पेयरिंग होने के बाद एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, इस तरीके से इसकी पेयरिंग होगी अनपेयर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एक है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1.8 वैल्यू है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, निकिल 4 के बारे में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कि पूरा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। कोबाल्ट कैसा होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब है ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर भी क्या है, पेयरिंग हो रखी है, इसका मतलब है यहाँ पे म्यू वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और कॉपर है, इसका मतलब है वीक होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है ये वीक हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, और वीक शो कर रहा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, पहले इलेक्ट्रॉन की देखते हैं तो 9 होगा। 9 का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1.94 वैल्यूज है। अब बात करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हम बात करें यहाँ पे, अगर वैल्यू आ रही है जैसे मैं बोलूँ n पॉइंट क्या है 73 है, यानी ये जो पीछे वाली वैल्यू है 73 से क्या है, बराबर है या फिर ज्यादा है।
इस तरीके से n की वैल्यू ज्यादा है 7 3 से या फिर बराबर है, ऐसे में n किसके बराबर होगा, n होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। और अगर बात करें ये वैल्यू क्या हो जाए 7 3 कम हो जाए, ऐसे में क्या होगा, जो n है वो होगा n-1, यानी हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो n-1 के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो वैल्यू है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो की। अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उसमें जीरो ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 5.90 है, इसका मतलब है 90 है, इसका मतलब क्या होगा, जो 5 की वैल्यू है वही मेरा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑलरेडी लिखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगर म्यू की बात करें यहाँ पे तो 1.89 है, यानी इसकी वैल्यू है क्या है, 7 3 से ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये फर्स्ट वैल्यू किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट बात करते हैं sp3 में हमें पता है कि जो n की वैल्यू अगर जीरो है तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी, यानी ये डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो क्या है, 1.93 बोर मैग्नेटोन है। इसका मतलब है ये वैल्यू जो है वो 73 यानी 73 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 होगी इसकी। अब कुछ और डाटा देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट की, मेरे पास मुझे डायरेक्ट बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एक वैल्यू है मेरे पास, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करूँ 1.68, सेकंड है 5.98, थर्ड वैल्यू है 4.99 और फोर्थ है 5.1 और लास्ट है 4.83। ये सब बोर मैग्नेटिक। अगर इसकी बात की जाए, पहले एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू किससे कम है, 7 3 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वैल्यू जो है वो क्या है, 7 3 से ज्यादा है, इसका मतलब है n की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वैल्यू की बात करें, ये 7 3 से क्या ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी n की वैल्यू क्या होगी। की बात करें ये क्या है, 3 1 है, यानी 7 3 से क्या है, कम है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, n-1। और लास्ट फाइनल बात करें तो इसकी 7 3 से क्या है, ज्यादा, वैल्यू भी क्या होगी। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन 3D मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। यानी सबसे पहले हमने बात की टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट अगर दे रखा हो और हमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का। सेकंड बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसकी ज्योमेट्री हमको नहीं पता लेकिन हमें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को देख के भी उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं। थर्ड है कि कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर भी हम मैग्नेटिक मोमेंट की प्रॉपर्टी को देख के उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।